हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में ये देखने वाले हैं कि हमको कौन सा बैच लेना है। सही है, हमको कौन सा बैच लेना चाहिए सभी इसमें बताते हैं। एक बार जितने भी बैचेस अवेलेबल है उसके बारे में 5 मिनट लगेंगे। सभी पहले ये वीडियो जरूर देख लें, फिर उसके बाद अपना कोई भी बैच जो भी आप लेने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बैच सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा बैच लेना है। सही है, अपनी जैसे कि आप लोगों ने ऐप ओपन करा हुआ तो अपने पास से दो ऑप्शन है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड हिंदी शॉर्ट हैंड। दोनों में काफ़ी सारे बैचेज हैं सर। तो सर आपको कौन सा बैच लेना है? तो यहाँ पर सर सबसे पहले आप अगर एकदम फ्रेशर हैं, आप एकदम न्यू हैं और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता शॉर्ट हैंड के लिए, तो आपको हिंदी करनी है या इंग्लिश, आप पहले वो चॉइस करेंगे। इसके बाद आपको जो मैंडेटरी बैच है वो है आपका बेसिक बैच। सही है, वो आपका हिंदी में भी है और वो आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, दोनों का अलग अलग है। आप अगर हिंदी करेंगे हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। अब सर बेसिक बैच में भी आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आपके पास रिकॉर्डेड ऑप्शन है ना, कि आप रिकॉर्डेड वाला बैच ले लें, और या फिर दूसरा है आपके पास लाइव वाला। अब सर हमको कौन सा लेना चाहिए, लाइव या रिकॉर्डेड? दोनों में कंटेंट सेम है, कोई कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एकदम जल्दी से सीखना है, अर्जेंट बेसिस में सीखना है ना, स्पीड में लर्न करना है, मान लो आपने अभी स्टेनो वाला एग्जाम देकर आए हो, या फिर आपका विद इन 6 मंथ्स कोई भी एग्जाम है, अगर आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी एग्जाम है तो आपको बैचेस जाना है रिकॉर्डेड वाले की तरफ। लेकिन आपके पास अगर 1 साल बाद है ना, 1 ईयर में आपका एग्जाम स्किल होना है, अभी एज नहीं हुई है, फॉर्म अप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं करा, तब आपको लेना है लाइव वाले बैचेस। नहीं तो आप कौन सा लेंगे, रिकॉर्डेड बैच स्पीड लर्निंग के लिए। सही है, तो सबसे पहले तो आपका बेसिक बैच ही लेना है। आपको फर्स्ट कौन सा लेना है, बेसिक बैच, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। जब आप बेसिक बैच कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक बैच में पूरा कंटेंट है, इसमें सभी क्लासेस हैं। आपको फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले आप जैसे क्लास नंबर 1 ओपन करेंगे, क्लास नंबर 1 ओपन, तो यहाँ पर एक वीडियो होगी, ये वीडियो आपको देखनी है। सही है, ये वीडियो देखोगे, वीडियो के साथ साथ फिर इसमें पूरा बताया गया होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब आप वीडियो देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंसंट्रेट करके समझेंगे उसको, जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जाएगा आपको उसको समझना है, फिर बाद में उसको फॉलो कर कर प्रैक्टिस करनी है। जब एक क्लास नंबर पूरी हो जाएगी फिर आप क्लास नंबर 2 पर जाएंगे, फिर इसी तरीके से 3 और लास्ट तक करेंगे। सर ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? आप देखो रिकॉर्डेड बैच है, आप जैसे ही बैच बाय करेंगे आपके पास टोटल कंटेंट चला जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 घंटे करो, 15 घंटे करो, 1 घंटे करो, एक दिन में 1 क्लास करो या 10 क्लास करो, जितनी ज़्यादा क्लासेस करोगे उतना कम टाइम लगेगा। सही है, जैसे ही आपका हो गया बेसिक कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक, जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है ना, उसके बाद आपको क्या करना है? अब सर फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं या फिर आप हिंदी शॉर्ट हैंड। तो देखो दोनों के पास ऑप्शन है, पहले हिंदी वालों को बता देते हैं। आपको बेसिक कंप्लीट करने के बाद पहले लेना है खंड 1 पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 1 to 50। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको लेना है इसका पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 50 से 100 वाला। ठीक है, ये करने के बाद जो इसमें शीघ्र लिपि वाले हैं, शीघ्र लिपि वाले जो बैचेस हैं, फिर आप वो ले सकते हैं लाइव वाला। सही है, ये दो तो मैंडेटरी हैं, ये तो करने ही करने एसएससी में, क्योंकि मोस्टली इसी सब हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर एपीएस आप या यूपी ट्रिप एससी वाला समूह के कोई भी करते हैं, या फिर पार्लियामेंट का कोई भी एग्जाम करते हैं, तो फिर उसके लिए आपके लिए ये वाले बैचेस हैं जो आपको मिलेंगे जनरल डिक्टेशंस के नाम से। सही है, ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए सर आपके पास यहाँ पर दो बैचेस हैं, दो टाइप के। एक तो है केसी वॉल्यूम और एक है आपके लीगल। तो लीगल है सर आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए। सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लीगल बैचेस लेना है। अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या फिर एफसीआई हो आपका, या कोई भी अदर एग्जाम है ना, तो आपके लिए केसी वॉल्यूम है। अब सर हमें लेना कौन सा है, बैचेस तो बहुत सारे सारे हैं, तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वही बात है यहाँ पर भी, अगर आपको स्पीड एकदम से गेन करनी है ना, स्पीड आपको फास्ट गेन करनी है, तो वही आपको जाना है रिकॉर्डेड बैचेस की तरफ। अगर आपका एग्जाम बहुत दिनों बाद है, अभी नहीं है, 1 साल के बाद है, तब आप लाइव बैचेस ले सकते हैं। सही है, लेकिन सर
वही आप कोशिश करना लाइव बैच लेने की, क्योंकि लाइव में आपका इंप्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी होता है। सही है, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर इन दोनों बैचेस में। मतलब आपका जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो सीक्वेंस, आपका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपके अब सभी डाउट्स क्लियर हो गए कि आपको कौन सा बैच लेना है कौन सा नहीं लेना है। एक एक बैच करने सर हमको सिलेक्शन के लिए कितने बैच करने होंगे? तो भाई देखो, स्टेनो बनने के लिए ये 10th-12th का नहीं है कि आपने सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ लिया हो गया काम। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स के साथ आप लोग फेमिलर हो जाओगे उतना ही अच्छा आपका स्किल हो जाएगी, उतना ही अच्छे आपके चांसेस रहेंगे एग्जाम में जॉब लगने के। ठीक है, तो अब ये सभी क्लियर हो गए आपके डाउट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।